हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आप लोगों के लिए आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आइए आखिर तक हमारे साथ रहें इस वीडियो में। और मेन नोटिफिकेशन किस लीगल जॉब को लेकर के है ये बताने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्योंकि हम जो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए वो ऐसे लीगल नोटिफिकेशन होते हैं जॉब के लिए जो आपके सेंट्रल लेवल की भी होती हैं, स्टेट की भी होती हैं, और यहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। बट आज का जो हमारा है वो आपका सिविल जज के लिए है। कहाँ की है? हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन। डेटेड है आपका 16 अप्रैल को और आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज। लास्ट डेट कब रहने वाली है? 15 मई है। 16 अप्रैल को डेटेड हुआ है, 15 मई रहेगी डेट। स्टार्टिंग में खोल दी है। पोस्ट कितनी है भाई? पोस्ट है इसमें आपकी 90। 15 आपकी फ्रेश है, 75 आपकी बैकलॉग ऑफ सिविल जजेस की हैं। तो यहाँ पर 90 वैकेंसीज हैं। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ 90 पोस्ट इंक्लूड 75 बैकलॉग पोस्ट, वो ऊपर वाला बता दिया इन्होंने यहाँ पर। तो ये आपका इस तरीके से रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है सारी। देखिएगा जनरल में आपका ये ऐसे सारे टोटल 7+11 इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं किसमें कितना है। ये कट ऑफ की पहली बात करती है, हॉरिजेंटल पॉइंट आपका और पॉइंट नंबर 4, ये सारी चीज़ें यहाँ आते हैं। हम अपना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्केल ऑफ पे कितना मिलेगा, तो वही 77,840 से स्टार्टिंग है और 1,36,520 तक रहने वाला है। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। वैसे भी सिविल जज की वैकेंसीज है। रिक्रूटमेंट का मेथड क्या होगा? तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे होगा। कर्नाटका जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो 2004 हैं और अमेंडमेंट रूल्स है 2011, 15, 16, 24 और 25 एंड रिलीवेंट ऑर्डर्स नोटिफिकेशन सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो सिलेक्शन होगा। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट का बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। भाई जो बच्चों ने जो जब एलएलबी या बीएलएलबी की थी उस समय जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो उनका क्वालिफिकेशन रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉइस कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट, जो रिटन एग्जाम होगा और जो इंटरव्यू होगा वो हाई कोर्ट कंडक्ट कराएगा। क्वालिफिकेशन क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मस्ट बी होल्डर ऑफ अ डिग्री इन लॉ ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो क्या होनी चाहिए भाई? लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन must be practicing as an advocate in the Supreme Court of India or High Court or District and आपका ट्रायल कोर्ट्स इन द कंट्री एंड मस्ट हैव सो प्रैक्टिस्ड कॉन्टिन्यूसली, यानी कि किसी में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स। तो वो सारा सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2025 का मामला सबके लिए मैंडेटरी हो चुका है। लेकिन फिलहाल भाई यही बात है कि अभी तो इस पर हियरिंग आपकी अटकी हुई है, कुछ नहीं हो रही है। बार बार डेट पर डेट, यानी कि 13 मार्च को जो हियरिंग हो गई थी उसके बाद तो तारीख पे तारीख है। फिलहाल 24 अप्रैल इसमें लगी हुई है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका निकला हुआ है पहली वैकेंसीज को भी आपका 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया डेट को। और यहाँ पर इन्होंने सिंपल 2 चीज़ें खोल दी है, वो ये आपका एलएलबी की डिग्री और 3 साल की प्रैक्टिस हो, कहीं पर भी हो सकती है। और मस्ट बी वर्किंग एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट काउंसिल इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड मस्ट हैव सो वर्कड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, सब में सबको मांगा है भाई इन्होंने। एज कितनी होगी? तो द कैंडिडेट अप्लाइंग टू द पोस्ट मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड 45 years of age in the case of candidates belonging to any of the scheduled caste of scheduled tribe or category 1 of the other backward classes। यानी कि 45 साल अगर आप SC/ST क्लास से मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 43 ईयर्स है अगर आप जो है ये सारी कैटेगरी जो दी इनके अकॉर्डिंग होगा। और 40 ईयर्स यानी कि 40 साल है केस ऑफ एनी, इनके अलावा जो भी है उनके साथ 40, यानी कि 45 साल आपका 43 साल और 40 साल 3 दी हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट से रिलैक्स्ड बाय द 3 ईयर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ पर देखिए 3 स्टेज रहने वाली हैं और वही कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते होंगे। फॉर्म फिल वही कर सकते हैं भाई जिनके पास लॉ की डिग्री होगी और एग्रीगेट कंप्लीट होगा और साथ ही साथ जिनके पास 3 साल की प्रैक्टिस होगी। प्रिलिमिनरी होगा, मेन होगा, वाइवा वॉइस होगा। प्रिलिमिनरी में क्या आने वाला है ध्यान से सुने। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय वे ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पेपर कंसिस्टिंग 100 नंबर आएंगे, MCQ आएंगे आपके। पार्ट ए
सीपीसी आएगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है और कर्नाटका रेंट कंट्रोल है। तो बस इसमें आपका एक ही है कर्नाटका रेंट कंट्रोल एक्ट वाला जो अलग है, वरना ऊपर जो सब्जेक्ट्स आपने देखे इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपने अलग अदर स्टेट के लिए नहीं पढ़ा हो। बी है आपका यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, BNSS यानी कि ओल्ड एंड न्यू सारे रखे हैं सिलेबस में इन्होंने, ठीक है। ये इन्होंने कर दिया भाई बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिकी, कैसे कि पुराने भी पूछ रहा है और नए भी पूछ रहा है, दोनों को पूछा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा आपका सी पार्ट में आएगी जनरल नॉलेज। तो बाकी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कर्नाटका का तो एक ही पूछा है, कर्नाटका रेंट एक्ट प्री के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ये सारे इन्होंने यहाँ पर रख दिए हैं क्रिमिनल लॉज न्यू बी एंड ओल्ड बी। मेन में क्या आएगा देखिए, ट्रांसलेशन पेपर आएगा 100 नंबर का। देयर विल बी 1 ट्रांसलेशन पेपर एंड द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट पैसेज इन इंग्लिश इनटू कन्नड़ा एंड कन्नड़ा इनटू इंग्लिश। द पैसेज विल बी फॉर्म 1 डिपोजिशन जजमेंट एंड डॉक्यूमेंट। पहला ट्रांसलेशन का पेपर होगा, याद रखना। पेपर 2 जो है मैक्सिमम ये भी 100 नंबर का होगा। अब इसमें भी लॉ के वो सारे पेपर आएंगे जो आपने ऊपर देखे, आपका सीपीसी है, ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉ सारे हैं। पेपर नंबर 2 जो लॉ का दूसरा पेपर है उसमें आपका फ्रेमिंग ऑफ इशू एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट, जजमेंट राइटिंग आएगा सिविल केसेस की, यानी कि इशू भी फ्रेम करने और जजमेंट भी लिखना है। पेपर 3 जो होगा लॉ का वो क्रिमिनल केसेस का रहने वाला है, वो भी 100 नंबर का, यानी कि ये जो आपका क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू, फ्रेमिंग ऑफ चार्जिंग और जजमेंट राइटिंग, ये अलग अलग पेपर में आएंगे दोनों भाई। फिर होना है आपका इंटरव्यू जो कि वो भी 100 नंबर का होगा। कैंडिडेट जनरल नॉलेज देखी जाएगी, आपका ग्रास्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज सिविल जज विल बी टेस्टेड। फिर होगा कंप्यूटर टेस्ट 25 नंबर का, याद रखिएगा। द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेल कैरी मैक्सिमम 25 मार्क्स लाने हैं एंड marks and such marks secured by the candidate shall be considered for ascertaining the suitability and computer knowledge of the candidates and will not be aggregate to the total marks obtained in the written examination by voice। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने लिखी है, कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू राइट द मेन एग्जामिनेशन आइदर इन इंग्लिश और इन कन्नड़ा, यानी कि भाई 2 ही लैंग्वेज में आप मेंस लिख सकते हो, या तो आपको कन्नड़ा आती हो या फिर आपको इंग्लिश आती हो। हिंदी वालों के लिए नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इंग्लिश वालों के लिए बहुत गोल्डन अप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, वाइवा वॉइस, कि भाई कितने मिनिमम आपको लाने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 50 और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पर्सन। अगर आप इन सब में से हैं तो 50 मिनिमम आपका 50% हो गया, और अगर इनमें से तो 60% आपका हो गया। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आई थिंक जो भी मेन था तो यहाँ पर पूरा का पूरा खोल दिया है कि प्रिलिमिनरी में आपका 60 मार्क्स और मेन आपका रिटन एग्जामिनेशन में भी, यानी कि प्रिलिमिनरी में 60 और मेन रिटन एग्जामिनेशन में पर हर पेपर में कम से कम 50 मार्क्स और वाया वॉइस में 25 मार्क्स अगर आएंगे तभी आप यहाँ पर क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फीस का सारा का सारा मेथड दिया हुआ है, मोड ऑफ अप्लाइंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपका ये द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 15 मई तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ़ीस, यानी कि जब आप प्री का फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपकी जो है 1000 रुपये फ़ीस होगी। और अगर आप ये जो नीचे कैटेगरीज दी हुई है SC ST या कैटेगरी 1 जो भी है डिसेबल पर्सन, उन सब के लिए 500 रहने वाली है, 500 रुपये। और जब आप मेन रिटन का भरेंगे, जब आप मेंस देंगे तो आपकी 1500 रुपये, और ये बाकी जो कैटेगरीज थी इनकी 750 रुपये रहने वाली है, ठीक है। अब सारी जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी आप लोगों के लिए, जैसे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जामिनेशन फ़ीस हो गया, और जो भी चीज़ें हैं, डेट कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो भाई आप समय रहते फॉर्म को फिल कर लें, बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 90 वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी फिर से नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।